बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे आज हम बात शुरू करेंगे एक मेरे एक्सपीरियंस से और या कि एक एपिसोड से जिसके बाद मुझे कुछ महसूस हुआ और मुझे लगा कि इस टॉपिक को आपसे डिस्कस करना चाहिए। तो लास्ट वीकेंड मेरे घर में, मतलब मेरे लड़के का, क्योंकि वो 12th में है तो उसका ऐसे ट्रायल्स चल रहे हैं। ट्रायल्स यानी जो प्रीलिम्स जैसा होता है। तो वो घर, अगर उसका एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम के बाद कई बार लाइब्रेरी में रहता है, कई बार आता है घर तो पढ़ाई कर रहा होता है ऊपर बैठ के, तो दिखता नहीं है। यूजुअली मेरी डॉटर जो हैं वो मेरे साथ रहती हैं, हम मतलब साथ में कुछ वॉच कर रहे होते हैं या कहीं अगर कुछ जाना है लेने लवाने तो हम साथ में करते हैं। हाउएवर उस दिन उसका भी कहीं किसी फ्रेंड के साथ मिलने का था प्लान, तो वो भी निकल गई। अब बहुत ही विचित्र सिचुएशन मुझे लगी कि मेरे पास ऐसे तो पूरा घर पड़ा था कि आप समेटना शुरू करो तो बहुत काम है, काम ही काम निकल आते हैं, हज़ारों काम निकल आते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं था कि जो लगे कि अरे आज ही अभी ही करना है या कोई चीज़ जो एकदम अर्जेंटली उस वक्त एड्रेस करनी हो। तो मैं बड़ी फुर्सत से हो गई और काफ़ी देर तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि अरे बाप रे, करें क्या, कि क्या करें। फिर पता चला कि भाई चलो कुछ करने को नहीं है, कपड़े भी धुल गए, ये भी वो भी कपड़े धुला ले, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद हम फिर बैठे हुए हैं कि अरे अब क्या किया जाए। तो फिर टीवी खोला, टीवी देख रहे हैं, टीवी में कोई भी सीरीज़ लगा ली और उसको एक के बाद एक एपिसोड देखे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अजीब लग रहा है कि मतलब घर में कोई नहीं है, खाली पड़ा है और हम अकेले बैठ के देख रहे हैं। तो फीलिंग आई मेरे अंदर कि ये जो है, जो उस शाम की स्थिति थी, वो बहुत जल्द मेरे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। कि वो ज़्यादा करके दिन वैसे होंगे ना कि दूसरे, लोग कम होंगे और हफ्ता जब मैं ऑफिस से आऊँगी, जब तक काम चल रहा है तब तक तो डेफिनेटली, जो ऑफिस से वापस आऊँगी उसके बाद कुछ होगा नहीं मेरे पास करने को, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी अपनी ज़िंदगियाँ हैं, वो अपने काम और अपने ज़िंदगियों में व्यस्त हो जाएंगे। और हमारी ज़िंदगी उस मोड़ पे है कि धीरे धीरे हर दिन फुर्सत ज़्यादा होगी। अच्छा भी है और अजीब भी है। अब इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। ये मैंने, जब ये मुझे महसूस हुआ तो मैंने कहा चलो इसके बारे में देखें थोड़ा इंटरनेट पे। एक दो कोशिश करी वीडियोस देखने की, फिर मैंने सोचा नहीं, देख करके क्या, मेरे जो विचार हैं वो किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो फिर मैंने सब बंद कर दिया। मैंने सोचा चलो, ये टेक्निकल टर्म मुझे पता चल गया, पर इसके बारे में जो मुझे महसूस हो रहा है या जो मैं सोच रही हूँ वो मैं अपने खुद ही विचार बताऊँगी सबको और देखती हूँ आप लोगों को कैसा लगता है। दो तीन चीज़ें बड़ा मुझे इस वक्त अचंभा करती हैं। एक तो ये कि भाई मैं जो अब इस मोड़ पे हूँ कि 50, इस बर्थडे मैं 54 की हो जाऊँगी इस साल, 55, 56। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा 54 यानी सिर्फ 6 साल रह गए हैं 60 के होने में। थोड़ा झटका लगता है, अरे यार 60, 60 काफ़ी ओल्ड लगता था। अपने को तो महसूस नहीं होता कि हम 60 के होने वाले हैं। मतलब 6 साल हैं, ठीक बात है 6 साल हैं, लेकिन 6 साल बहुत लंबा पीरियड नहीं लगता। लगता है जैसे कि अरे बहुत जल्दी आ जाएगा और 60 के हम हो जाएंगे। तो दैट इज़ समथिंग दैट ऑल्सो सरप्राइजेज एंड सॉर्ट ऑफ नॉट एग्जैक्टली वरी मी, बट आश्चर्य होता है, थोड़ा सा दिमाग में सोचने पे मजबूर कर देता है कि अरे 60 के होने वाले हैं ऐसा। और दूसरा ये कि जब फुर्सत से बैठे होते हैं तो दिमाग चलने लगता है कि ये जो फुर्सत है ये जीवन का हिस्सा बनने वाली है। आगे चल के कोई होगा नहीं, ना आगे ना पीछे, हम अकेले ही होंगे। तो फिर मैं अपनी डॉटर से भी इस चीज़ को डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा कि ये जो है चीज़, ये इसकी आदत डालनी है और आदत डालने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका असर नेगेटिव ना हो हम पर। तो ऐसी चीज़ें करनी हैं जिससे ऐसा ना हो। तो जो अभी का जो समय है,
अभी बच्चे हैं और फिर जाते हैं फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं फिर आ जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो कुछ घंटों के लिए घर खाली हो जाता है, फिर वो वापस आ जाते हैं, तो फिर आप उनके साथ व्यस्त हो जाते हो। तो ये जो टाइम है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रेन योर सेल्फ कि आप आगे वाले जीवन में कैसे जिएं। ये मैंने महसूस किया और ये मैंने बात भी करी अपने बच्चों से। मैंने कहा मुझे आज से इस तरफ बढ़ना है या इस तरफ अपने को ट्रेन करना है कि आगे चल के जब मैं अकेली हो जाऊं तो मैं कैसे जीऊं या क्या करूंगी उस वक्त। तो अभी से मुझे ट्रेन करना है अपने आप को, और ये अकेले रहने को इंजॉय करना है। तो अब उस ट्रेनिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो ये मेरे दिमाग में चलने लगा। तो पहला तो ऑफ कोर्स बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें ये हैं कि जो आप कभी ना कर पाए वो आप अब चालू कर लो, कि नहीं कर पाए तो चलो अब ये किया जाए वो किया जाए, चाहे वो टीवी ही देखना हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि जो सिंपल चीज़ें हैं जो हम पहले शादी के पहले या बचपन में या बाद में बहुत इन्जॉय करते थे, वो कहीं गुम सी हो जाती हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हो, बच्चों का, घर बार, पति, सास, सब दुनिया भर के सोशल उसमें इतने ज़्यादा फंस जाते हो कि आपकी जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो पीछे छूट जाती हैं। तो चाहे वो टीवी देखना हो, चाहे वो किताबें पढ़ना हो, चाहे वो कोई हॉबी हो, उसको वापस से किंडल करें, रिकिंडल देम। तो जो बैठ के बिंज वॉचिंग की आदत डालें कि चलो भैया देखते हैं, आज मैं ये सीरीज़ ख़त्म कर डालूंगी, है ना। ये जो फीलिंग है कि कुछ करना नहीं है, आगे पीछे कोई है नहीं बोलने वाला, किसी को जवाब नहीं देना है कि क्या कर रही हो, क्यों बैठी हुई हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, कोई काम नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ये फीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। इस फीलिंग को इंजॉय करना शुरू करना है कि अच्छा कोई टोकने वाला नहीं, साला कुछ करने को कुछ नहीं खाना भी नहीं बनाना, खाना तो जो पड़ा है वही खा लेंगे, बाकी सब तो खा के आ रहे हैं, क्योंकि सब बाहर गए हुए हैं सोशल उसमें, तो कोई बाहर लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है, किसी कुछ है नहीं। तो आप बिंदास बैठो घर में, ऐश करो, चाहे मैगी खा लो। जो कभी नॉर्मल दिनों में मैगी बनाना एक बड़ा क्वेश्चन होता था कि मैं मैगी बनाए तो सास को कुछ चाहिए, तो पति को कुछ चाहिए, तो ये अजीब मुसीबत। तो अब वो भी नहीं, तो बिंदास बैठिए। ये जो अकेलापन है, ये जो बिना रोक टोक के जीना है, उसको एंजॉय करना शुरू करें, है ना। सबसे पहला तो यही मुझे लगा, वो चीज़ें करना शुरू करें जो पहले आप कभी कर नहीं पाए, चाहे वो टीवी देखना हो, किताबें पढ़ना हो, या जो भी हो। कई बार जैसे मेरे साथ हुआ है कि मुझे कई बार मन होता है कि मैं गीता पढ़ डालूँ और ये कर डालूँ वो कर डालूँ, ऐसा बहुत सारी ऊन पड़ी है, चलो उसको बिन कर कुछ बना डालूँ, ये सब चीज़ें जो है ना, तो ये सब वापस से तो टीवी देखते देखते साथ में ये भी करने का मुझे तो मज़ा आता है भैया। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आप लोगों को भी आइडिया दूँ कि ये सब करो। कई बार होता है कि अब जैसे घर है आपका, अभी जैसे मेरा घर है, मेरा घर 6 बेडरूम्स का है, राइट, बहुत बड़ा है, जिसमें हम हैं सिर्फ 3 लोग, एक गेस्ट है, बाकी तो कोई नहीं, 3 लोग, तो 4 बेडरूम्स सॉर्ट ऑफ यूज़ हो रहे हैं, 2 बेडरूम्स तो खाली पड़े हैं। तो ये भी कर सकते हैं कि धीरे धीरे करके घर को समेटना शुरू कर दें, जो चीज़ें काम की नहीं हैं उनको बेच दें या डोनेट कर दें, एक ड्रॉर ले करके खाली करना शुरू करें, हल्के होना शुरू करें, क्योंकि ये चीज़ जो पसारा है इसको समेटना भी अंत में हमें ही है, कोई करने नहीं आने वाला। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, जो लोग बुढ़े लोग होते हैं, जो जब 80s 90s में कभी मरते हैं, यहाँ की बात बता रही हूँ, तो उनके जो घर होते हैं, दे हाउस इज़ फुल मतलब एकदम क्लटर्ड होता है। कई बार क्योंकि इतनी सारी चीज़ें गृहस्थी में, इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं ना कि कोई हिसाब नहीं। तो इस चीज़ को आप अगर अभी से आप महसूस कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप कम कर सकते हैं, डाउन साइज कर सकते हैं। एक्चुअली ये सोच सकते हैं कि ओके क्या किया जाए, इस बड़े घर में रहना है, उचित कि इसको किराए पे उठा दें, छोटे घर में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अब इतनी जगह की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब देखिए अगले साल मेरे घर में मेरा लड़का चला जाएगा यूनिवर्सिटी, तो हाफ ऑफ द टाइम वो उसमें नहीं तो साथ में जॉब वॉब करने लगेगा। लड़की ऑलरेडी बड़ी है, उसको कहाँ उसका फ्यूचर ले जाता है कह नहीं सकते। तो ये सब मैंने सोचना शुरू कर दिया है कि भाई अब इस घर का क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए यहाँ से, चाहे इसको किराए पर उठाएं या इस इतने बड़े घर को मैं कैसे यूटिलाइज करूँ, इसमें जो कचरा भरा है उसको या तो बेचूँ या डोनेट करूँ। ये सब सोचना शुरू किया और आप भी कर सकते हैं ऐसे। मटेरियल चीज़ों से अटैच ना हो जाएं। कई बार होता है ना कि हम इस बात से अटैच रहते हैं कि अरे ये तो घर है, इसमें बच्चे मेरे पैदा हुए थे, अरे बाप रे, ये जो सामान है ये तो मेरे बच्चे ने पहली बार देखा था, पहना था, उड़ा था, चला था, ये सब
ये सब चीज़ें क्या है, कचरा इकट्ठा करने के तरीके हैं। तो इन चीज़ों से दूर हों, धीरे धीरे डिटैच होना शुरू करें और धीरे धीरे चीज़ें, क्योंकि क्या है अंत जो है, जो फाइनल डेस्टिनेशन सबका है, वो तो वही है, मौत। सब ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे, ये तो निश्चित है। तो फिर अभी से ही कुछ आगे के सफ़र की तैयारी कर ली जाए। ये नहीं कह रही हूँ कि आप कल मरने वाले हो, लेकिन हाँ थोड़ा घर खाली करा जाए, चीज़ें समेटी जाएं। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जो मैंने महसूस किया है, जीना शुरू किया जाए। क्योंकि दूसरों के लिए काफ़ी जी लिया ना, सब बच्चों के लिए कर डाला, सब कुछ हो गया। अब वो किया जाए जो खुद को करने का मन है। साल में बाहर निकलें, कोई ऐसा फ्रेंड, या अगर आपको अकेले इच्छा नहीं है तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इच्छा होगी, या अगर आपको कोई भी नहीं है आपके साथ तो भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपको, जो घूमने जाते हैं लेडीज़, सिंगल लेडीज़ को लेकर और व्हाटएवर, सिर्फ लेडीज़ के ग्रुप्स हैं जो आप जिनके साथ जाकर दुनिया भर की सैर कर सकती हैं। तो साल में एक बार घूम आइए, जब तक घुटने, ज़मीन आसमान सब ठीक है, दिमाग, आँख, कान, हाथ पैर सब ठीक हैं, तब तक ये कर लिया जाए। क्योंकि वो भी कभी नहीं कर पाया ना जीवन में। आदमी इतना फंस जाता है कि हाँ, अगर घूमने जाते भी हैं तो इस हिसाब से जाते हैं कि वहाँ जाएं जहाँ बच्चों को मज़ा आए, वहाँ जाएं जहाँ सब फैमिली को मज़ा आए। ये देखा नहीं है इसलिए यहाँ चले जाते हैं, वो देखा नहीं है इसलिए वहाँ चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अरे मुझे ये घूमने की इच्छा है तो हमें वहाँ जाना नहीं, ऐसा नहीं होता ना। आप बहुत सोच विचार करके प्लान करते हो, तो घूमना फिरना शुरू कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी चीज़ है वो भी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपना बुढ़ापा संभालने के लिए, क्योंकि बुढ़ापा कहें या जो भी कहें, जो आगे का समय है अकेले बिताने का, उसको जिससे आप ज़्यादा करके इंडिपेंडेंट रहें, तो अपने शरीर पर ध्यान दें। यानी एक्सरसाइज करें, रेगुलर मूवमेंट रखें बॉडी का। एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करेंगे, चाहे वो योगा हो या पिलाटेस हो या कुछ भी हो, जो भी आपको उचित लगता है, जो आपको सूट करता है, चाहे वो सिंपली टहलना हो बाहर जाके, कुछ नहीं तो आप घर की सीढ़ियों में ऊपर नीचे 10-15 बार करिए, तो वो भी एक एक्सरसाइज है। बैकयार्ड में जाके स्किपिंग कर लें, कुछ भी जो भी आपको जमता है वो वापस से अपनी ज़िंदगी में लाइए। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका शरीर सही रहेगा, और जो अगर शरीर सही रहेगा तो दिमाग सही रहेगा, और जो दिमाग सही है तो फिर जहान सही है। क्योंकि दिमाग का ही तो सब खेल है। ये जो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम है, जिसमें पेरेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, वो सब दिमाग का ही तो खेल है। तो दिमाग को मजबूत करें इस दौरान, जब आपके बच्चे अभी गए नहीं हैं, अभी से शुरू हो जाए इन चीज़ों के लिए, तो फिर आगे चल के बहुत आराम हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ और, ये मैंने ये भी महसूस किया है कि ये जो फीलिंग है, ये शायद मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि ये मदर्स ज़्यादा महसूस करती हैं। क्योंकि मदर्स का कैसा है कि उनकी ज़िंदगी पति से उठी तो सीधे बच्चों में आ जाती है, और बच्चों के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है कि उनका खाना, उनका पीना, उनका सोना, उनका पहनना, उनका उड़ना, उनका नहाना, उनका धोना, यही चलता रहता था उम्र। तो उन पर ये जो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम है, वो शायद असर उन पर बहुत ज़्यादा करता है कि जब बच्चे चले जाते हैं या बच्चे समर्थ हो जाते हैं, तो ये कहीं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। उससे ज़्यादा जब बच्चों के जीवन में कोई और आ जाता है। कोई वीडियो में देख रही थी, उसमें वन ऑफ द टीवी पर्सनालिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसने ऐसा बोला और रोने लगी बोलते बोलते कि इट्स लाइक अ स्लो ब्रेकअप। तो जो ब्रेकअप का दुख होता है ना, कि जब आप पार्टनरशिप में हो और आप ब्रेकअप या डिवोर्स हो रहा है या आप अलग हो रहे हो, तो जो आपको कष्ट होता है ना, वो सेम फीलिंग आती है जब आप अपने बच्चों से दूर होने लगते हो। और ये कैसा है, ये बहुत ही स्लो है प्रोसेस, क्योंकि कहाँ आप एकदम ले की तरह चिपके होते हो कि बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल होता है आपके बगैर। धीरे धीरे वो डिटैच होने लगते हैं, तो सॉर्ट ऑफ वो दूर होने लगते हैं आपसे। और कितनी भी आप कोशिश कर लो, जबकि आप चाहते भी यही हो कि बच्चे समर्थ हो जाएं और अपना जीवन खुद संभाल लें और सब कुछ कर लें, लेकिन माँओं के लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा पीड़ादायी हो जाता है। कई बार होता है ना कि जैसे मैं ऑफिस में एक बंदे से बात कर रही थी, उसकी अभी एक रिसेंटली एंगेजमेंट हुई है। तो अब अजीब बात ये है कि ऑफिस में जितने भी लोग हैं आजकल,
उनके माँ बाप जो हैं वो मोर और लेस मेरी एज के हैं, तो मुझे लगता है कि मैं दूसरी पीढ़ी की हूँ एक्चुअली। ये लोग सब बच्चों जैसे हैं मेरे। तो एनीवेज, तो लड़के की एंगेजमेंट हुई है, तो वो कहता है मुझसे कि बड़ी क्लियरली बोला है कि मतलब अब मेरा तो क्या है, अब तो मदर से थोड़ा अलग और अब वाइफ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, मदर विल ऑलवेज बी सेकेंडरी। तो मैं सुन रही हूँ उसको, तो मैं सोच रही हूँ अरे अब ये चीज़ ठीक है, वो बोल सही रहा है, क्योंकि देखिए जब बच्चा बड़ा होता है और उसके पार्टनर्स, लड़का हो या लड़की, उनके पार्टनर्स आ जाते हैं जीवन में, तो उनके पार्टनर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाते हैं। पेरेंट्स और ये सब सेकंड हो जाते हैं, जो फैमिली है इमीडिएट। कुछ होगा तो वो पहले उनको देखेंगे, उनको संवारेंगे, उनको संभालेंगे, उनको देखेंगे, उसके बाद हम लोग की बारी बाद में आती है। तो ये उसने ऐसा बोला, जबकि सही है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में लगा कि अरे, तो एक चीज़ और कि ऐसा होगा कि आप के सामने आपके बच्चों के पार्टनर्स आ जाएंगे और आपको लगेगा अरे ये उनको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, हमें ऐसे नहीं किया, हमारे साथ ऐसा नहीं, हमें छोड़ के चले गए, और ये और वो और ये और वो, कि तो उनका बीवी आ गई तो उनके गुलाम बन गए, और ये हो गया, ये पति आ गया तो बस वही हो गया, हम लोग तो कोई मायने ही नहीं रखते। पर ये होने वाला है, क्योंकि ये भी एक जीवन का मोड़ है। तो इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ने की ताकत आज से शुरू करें, क्योंकि ये तो होने ही वाला है। क्योंकि जिनके भी बच्चे 18+ के हो रहे हैं, वो लोग तो डेफिनेटली एक्शन अभी से ले आए, वरना बड़ा दुख होगा आगे चल के। और एक बात और बता दें कि जितना आप अटैच बच्चों से रहते हो, जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके बाद वो बच्चे रहते भी नहीं हैं जो आपके घर में थे, क्योंकि वो बदल जाते हैं। बदल इन द सेंस उनके खुद के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं लाइफ में, एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग इन देयर ओन वे, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट और वो फ्री हो गए हैं ना, तो वो फिर अपने हिसाब से उनकी फूल पत्तियाँ निकलने लगती हैं। तो जब अगर आप उनके घर भी जाओगे कभी विजिट करने, तो आपको अजीब लगेगा, क्योंकि आपका जो कनेक्शन पहले का था वो रहेगा भी नहीं। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं ना, सब बदल जाता है, सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो फिर आज के दिन हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि जो आने वाला कल है वो हमें कम परेशान करे, है ना, और हम अपने को सही तरीके से रख सकें। तो मेरा तो ये सोचना है कि जो आने वाला कल है उसमें हम इंजॉय ज़्यादा करें, क्योंकि वो नहीं कर पाए उम्र भर, तो वो चालू करना। मैंने तो बनाई हुई लिस्ट, घूमना फिरना सब शुरू कर दूंगी, और अकेले मैं अकेले या किसी फ्रेंड के साथ जो भी इसी बोट में बैठी होगी उसके साथ, या कोई ग्रुप, कभी ग्रुप के साथ, कभी फ्रेंड के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। पर ये ज़रूर सोचा है कि साल में 1 बार 2 बार घूमने ज़रूर निकलूँगी। ये जो एनुअल लीव होती है ना, उसको घूमने फिरने में अब यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि बाकी सब बीमारी हारी सब कर चुके बच्चों की, कि अरे बुखार था तो एनुअल लीव लेनी पड़ी, सिक लीव लेनी पड़ी, ये सब अब ज़रूरत नहीं है। अब हम खुद के लिए कर सकते हैं, और अभी टच वुड शरीर में भी ताकत है और दिमाग भी ठीक है ना। तो ये मेरा सोचना है। होपफुली आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, होपफुली कुछ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा अच्छा लगा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिसको आप ये शेयर करना चाहें, तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि भाई है ना, बढ़ाने से ही तो आगे बात बढ़ती है, वरना तो वहीं ख़त्म हो जाती है ना। ना बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो उसे दूर तलक ले जाएं, उन सबके पास ले जाएं जो इस दौर से गुजर रहे हैं। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।